अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुसलमान हों चाहे हिंदू हों, ईसाई हों, यहूदी हों, कोई सा भी मज़हब हो, कोई सा भी मज़हब, इंसान को एक दिन मौत आनी है, ये बरहक है। लेकिन फिर भी हम इतने लापरवाह हैं कि हम अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में प्लानिंग्स करते हैं, दूसरे लोगों को मारते हैं, दूसरे लोगों की मुखालफतें करते हैं और ये समझते हैं कि शायद इस दुनिया में जो कुछ है यहीं पे सब कुछ होना है, यहीं पे हमें सब कुछ मिल जाना है। आखिरत का हमें अंदाज़ा नहीं रहता। हम मुसलमान, हम पे लाजिम है कि अगर हम अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई पे जुल्म होता देखें तो हम जाएं और उसको रोकें। बाजू से ना रोक सकें तो कोई बात नहीं, अपनी ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें और अगर उससे भी मुमकिन ना हो तो एटलीस्ट दिल में बुरा जान लें। कुछ ना कुछ होना चाहिए। खैर एनीवे, पिछले कई सालों से दुनिया भर में मुसलमानों को मार धाड़ करके बुरा हाल कर दिया और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा ये कि जब भी कभी बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसका इल्ज़ाम डायरेक्टली उन्होंने लगाया कि जी ये मुसलमान कह रहे हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जिस मुल्क का नाम शामिल था वो पाकिस्तान था कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है। दफ़ा करें इस बात को। इन्होंने कभी इतनी अक्ल नहीं लड़ाई किसी भी मुल्क ने, उनको लड़ाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बेसिकली वो खुद इस मुल्क का हिस्सा नहीं है और बेसिकली बहुत से ऐसे ममालिक जो कि ये तमाम तर मामलात में मुलव्वस थे इनको बढ़ावा दे रहे थे, और चूंकि वो पाकिस्तान को हमेशा दबाव के अंदर रखना चाहते थे इसलिए वो बाकी ममालिक को भी अपने साथ इस के अंदर शामिल करते गए और सबकी नज़रों में मुसलमानों को, पाकिस्तान को बुराई और ख़राब नाम की तरफ लेके जाते रहे। जबकि दुनिया अंधी थी और ये नहीं देखती थी कि जब भी कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता था, कहीं पे लोग मरते थे, तो वो बेसिकली पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम लोग रहे हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म हुआ है हमारे इस खत्ते के अंदर। याद रहे कि ये टेररिज्म, ये तमाम मामलात हमारा दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अब इससे हटके हम बात करते हैं इंडिया। मैं अब इसमें तमाम इंडियंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन इंडिया में जो एक ख़ास सेक्ट है जो कि बेसिकली हिंदुत्व के पैरोकार हैं कि हिंदुत्व बनेगा और बेसिकली बहुत ही स्ट्रांगली बिलीवर्स हैं इस बात के, और ये तमाम के तमाम लोग, ये जो आरएसएस के मेंबर्स हैं ये और इनका एक और ग्रुप है, ये तमाम मुसलमानों को मारते रहे, अभी भी मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहे हैं। बर्मा में इंतहा कर दी गई, ऑब्वियसली वो इंडियंस नहीं है लेकिन वो जो बुत परस्त कौम है उन्होंने मुसलमानों को बर्मा में इंतहाई जुल्म और तशद्दुद के साथ मारा। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। उसके अलावा इंडिया ने उसी चीज़ को कैरी ऑन रखा कई सालों से, जब से बड़े सगीर हिंद का बंटवारा हुआ, मुसलमान और हिंदू दो अलग खित्तों, दो अलग मुल्कों के अंदर बटे, उसके बावजूद भी ये जुल्म और ये तमाम मामलात बरकरार रहे। इंडिया ने सबसे पहले बांग्लादेश को अपनी साइड पे लिया। वहाँ पे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन हुई तो उन्होंने अपने लोगों के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू बांग्लादेश को अपने तरफ माइल किया। एंड यस, थैंक्स टू पीपल्स पार्टी, थैंक्स टू भुट्टो जो कि आज भी जिंदा है, कि उनकी कुछ हरकत ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो जो इंडिया चाह रहा था वो बेसिकली हो गया और पाकिस्तान वाकई में टूट गया। उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन अटैक कर रही थी
पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान ये चाहता था कि मुसलमान अपने मुल्क में कायम दायम रहें। लेकिन इंडिया उस टाइम वो बैक स्टैबर था जो कि सोवियत यूनियन को सपोर्ट करता रहा। अब इस टाइम मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। अशरफ गनी की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में और अशरफ गनी को सपोर्ट करता है अमेरिका, इज़राइल एंड इंडिया। अफ़गानिस्तान में इस टाइम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की नहीं है, इंडिया की है। जितनी बड़ी कंपनीज, जितने बड़े हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ और तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज, सब कुछ इंडिया का है और ये सब कुछ ऑन स्टेक है अगर अमेरिकन आर्मी वहाँ से विड्रॉ करती है। अमेरिकन आर्मी का वहाँ पे रहना ये इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर है और उनका वहाँ से निकल जाना ये उनके पाँव कटने के बराबर है। इंडिया को ये मालूम है कि अगर अशरफ गनी इस चीज़ को संभाल नहीं सकता और उनको ये मालूम है कि अगर अमेरिकन आर्मी वहाँ से निकल गई, तालिबान चूँकि आएंगे इंशाल्लाह और वो अपनी हुकूमत वहाँ पे बनाएंगे आइदर बाय द इलेक्शंस व्हाटसोएवर, लेकिन इंशाल्लाह जब वो इन पावर आएंगे तो ये जिस तरीके से बेसिकली कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, तो इंशाल्लाह वो इनका जो वो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा। और याद रहे कि ये बेसिकली ये सिर्फ इतना मकसद नहीं है कि इंडिया इस साइड से और अफ़गानिस्तान की तरफ से आके सिर्फ बीच में पाकिस्तान को दबा दे, नहीं। ये बेसिकली देखें, ये बात सोचें कि ये करना क्या चाह रहा है। ये करना ये चाह रहा है कि ये बेसिकली जो आरएसएस का जो एक ख्वाब है ग्रैंड हिंदुस्तान का, वो तभी पूरा होगा जब ये पूरे के पूरे खित्ते को वो अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके लिए दे आर डूइंग वट एवर दे कैन। अब मज़े की बात ये है, इतने सालों से मुसलमानों पे जुल्म होता गया। सिर्फ एक दो ममालिक हैं जिनके मुसलमान खड़े हुए और वो हक के लिए उन्होंने जंग स्टार्ट की। दुनिया भर ने उनको टेररिस्ट का नाम देना शुरू कर दिया। हाँ, मैं ये एक चीज़ ज़रूर आपको बताता चलूँ, वो मुसलमान जो अपने हक के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने मुल्क के लिए लड़ाई कर रहा है, जान दे रहा है, वो मुजाहिदीन हैं, वो टेररिस्ट नहीं हैं। टेररिस्ट वो हैं जो कि हम मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं, तमाम मुसलमानों के ऊपर, और उसके बाद वो नाम ये लगा देते हैं कि ये तालिबान ने किया। ये बेसिकली डुअल पॉलिसी गेम खेलने वाली ये जो कौम है ना इंडियन, ये हिंदूज, अगेन नॉट ऑल द इंडियंस, नॉट ऑल द हिंदूज, लेकिन स्पेसिफिकली इनमें ये एक ख़ास एक तबका है जो कि बेसिकली इतना गिरा हुआ और इतना घटिया है कि वो सुकून से, अमन के साथ नहीं रह सकता। उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि पीस, अमन क्या चीज़ होती है। उनकी ज़िंदगी में बस यही है कि तहलका मचाए रखो और लोगों की ज़िंदगियों को इसी तरह से उड़ाते रहो। उनकी नज़र में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ भी नहीं है और उस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड थैंक्स टू देम कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमारे मुसलमान भाई, तालिबान ने आज ऐलान किया है, कल ऐलान किया था कि इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद वो अपने इंडिया के मुसलमान भाइयों के लिए फ़ाइट करेंगे और इंशाल्लाह हम फतह याब होंगे और हम अपने मुसलमान भाइयों को, बहनों को हक दिलाएंगे उनका। और जितना जुल्म इन लोगों ने हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे, हमारे बच्चों पे किया है, इंशाल्लाह हम उन सब का बदला लेंगे तुम लोगों से इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुजाहिदीन भाइयों को कामयाबी अता करे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।